अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने लगे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी इनफरादियत ये है कि ये 2013 के पास पेपर में एक पूछा गया क्वेश्चन है। सेम यही अमाउंट थी, सेम यही डिजिट थे, सेम यही इसकी एडजस्टमेंट थी। इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द कलाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटिंग टू द 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। स्टॉक है, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स एसेट बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट बैलेंस शीट, कैश एट बैंक करंट एसेट बैलेंस शीट, कैश इन हैंड करंट एसेट बैलेंस शीट, फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये दो टाइटल इकट्ठे हैं, इसको ऐसा नहीं करना कि डिवाइडेड बाय 2 करके आधा वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस और आधा सैलरीज इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं करना। आपने इसको फर्स्ट पॉइंट की बेस के ऊपर रिकग्नाइज करना है। ये वेजेस एंड सैलरीज है तो फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। अगर होता सैलरीज एंड वेजेस तो फिर आपने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डायरेक्टर फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर करंट एसेट सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अप्रोप्रिएशन का अकाउंट है और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पर रिज़र्व फॉर बैड डेट्स। ये जो रिज़र्व ट्रायल बैलेंस में हैं ये आपके लिए ओल्ड प्रोविजन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ये जो रिज़र्व फॉर बैड डेट्स हैं हम इसको ओल्ड प्रोविजन के तौर पर कंसिडर करेंगे और इसका एक इफ़ेक्ट होगा वर्किंग नंबर 1 में जाएगा। 6% डिबेंचर 3 लाख ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और याद रहे कि इस 3 लाख के ऊपर इस साल में 6% सूद पड़ना है जो कि 18,000 होना चाहिए। अब क्वेश्चन सारा रीड करते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या 18,000 पे कर दिया गया है या नहीं, और अगर नहीं पे किया गया तो उसकी एडजस्टमेंट होगी कैसे, लेट्स सी। नेक्स्ट है जी आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि फिक्स परसेंटेज नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड कास्ट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, शेयर प्रीमियम रिजर्व है, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरम डिविडेंड। जो इंटरम डिविडेंड है ये आपके लिए प्लेस किया जाएगा एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी, इंटरम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 9,000, हाँ जी ये पॉइंट आ गया। टोटल इंटरेस्ट बनता था 18, पे कितना किया गया 9,000, बाकी 9,000 रह गया, उसकी इसके साथ एडजस्टमेंट होगी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दो इफ़ेक्ट होंगे। एक तो ये प्लस कर दिया जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट में, दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ये इक्विटी के तौर पर चला जाएगा। जनरल रिजर्व डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट रेवेन्यू, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये आपके लिए एडवांस टैक्स होगा और बैलेंस शीट में करंट एसेट के तौर पर आएगा। बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स एक इफेक्ट होगा वर्किंग नंबर 1। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड होता तो डायरेक्ट होता, सिंपल कैरेज होता तब भी डायरेक्ट होता। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। कलाम मैन्युफैक्चरिंग was incorporated and authorized capital of 4,50,000 divided into 10 each, ये आपके लिए authorized capital है, ये बैलेंस शीट में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड 2,000, वो कहता है वेजेस और सैलरीज में 2,000 शामिल है। पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन है वो मशीनरी की कास्ट में प्लस होनी चाहिए, लेकिन इससे गलती से वेजेस में प्लस हो गई, तो अब इसके बनेंगे दो इफ़ेक्ट क्या कि माइनस कर दिया जाएगा वेजेस एंड सैलरी, इसके साथ टिक,
और दूसरा प्लस कर दिया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, जो टाइटल यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी में 2000 प्लस और वेजेस में से लेस। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%, इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। दूसरा फर्नीचर 5%, लें जी फर्नीचर ढूंढ लेते हैं, ये 5%। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक वैल्यू ही मेंशन है, कास्ट वैल्यू और बुक वैल्यू का कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल कास्ट आए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आए, उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर अगेन एडजस्टमेंट्स हैं। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सारे राइट ऑफ कर देने हैं, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, और दूसरा रिज़र्व में प्लस। देख लेना है जी आपके पास रिज़र्व का पहले बैलेंस कितना है, जनरल रिज़र्व ये इसके साथ जी एडजस्टमेंट 15,000, उसमें प्लस कर देना। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल। हमारे पास जो इक्विटी कैपिटल है उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि ये कितने इशूड है। यहाँ से आप देख लें जी, यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल है इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, इसका 10% लेना है। ठीक है, इसकी परसेंटेज तो मेंशन है, लेकिन परसेंटेज किस पे चार्ज करना है, इसके इशूड कैपिटल पे। 37,500 इज़ अपोर्शनेटेड फॉर दी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अप्रोप्रिएशन की डेबिट और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आपने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है, इसके 2 इफेक्ट होंगे, माइनस डेप्टर और दूसरा वर्किंग नंबर 1 में न्यू बैड डेट्स के तौर पर। स्टॉक के 2 इफेक्ट, करंट एसेट बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ले स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की, कि इसको हम लोग किस तरह से प्लेस करेंगे, किस तरह से हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। मैंने टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट पहले से ड्रॉ कर लिया था। पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक हम ट्रायल बैलेंस में से डाटा रीड करते जाते हैं और उसको प्लेस करते जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में से पहला डाटा दिया गया है वो है स्टॉक का। ये है जी क्वेश्चन नंबर 8, जिसके हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और 2013 का ये एनुअल पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिख लेना है, स्टेटमेंट का नाम लिख लेना है, फॉर द ईयर एंड मेकअप कर लेना है। यहाँ पे मैं ज़रा टाइम बचाने की खातिर ये नहीं कर रहा। अच्छा जी, फर्स्ट आप डिफ़ाइन कर ले जी, यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा और नीचे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 75,000। नेक्स्ट है जी परचेज़, नो रिटर्न 165,000। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रिमिसेस, ये तो फिक्स एसेट होते हैं। फ्री होल्ड प्रिमिसेस अमाउंट है 216,000। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, 2 एडजस्टमेंट है, प्लांट प्लस मशीनरी, अमाउंट है 256,500 माइनस, पहले आपने प्लस करना है जो रॉन्गली तौर पर अपोर्शनेट कर दिया था, प्लस रॉन्गली अपोर्शनेटेड, गलती से जो अपोर्शनेट हो गया था, इसको ऐड कर दें 258,500 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 258,500 का 10% 258,500 माइनस कर दें 258,500 माइनस आंसर 232650। हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट, हर एडजस्टमेंट के बच्चों 2 इफ़ेक्ट। इसका एक इफ़ेक्ट तो ये होगा एसेट में से माइनस, और दूसरा ये करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में, सॉरी एसेट में से माइनस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस मशीनरी 25,850। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास
कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे जी करंट एसेट, कैश एंड बैंक। कैश की अमाउंट है 1200 और बैंक की अमाउंट है 45,000। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास फ्यूल एंड पावर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्यूल एंड पावर, अमाउंट है 2250। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास वेजेस प्लस सैलरी। इसकी अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें प्लांट इंस्टॉलेशन की कास्ट मौजूद है, वो आपने माइनस करना है और जो आंसर बच जाए उसको प्लेस करना है माइनस करने के बाद। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेजेस एंड सैलरी के बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखें इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की अमाउंट है 6150। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्टर फ़ी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट है 6000। नेक्स्ट है आपके पास कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, अमाउंट है 5250। नेक्स्ट है आपके पास रिपेयर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3600। नेक्स्ट है जी आपके पास सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर के ऊपर एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। सन्ड्री डेप्टर अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में। सन्ड्री डेप्टर की ओरिजिनल वैल्यू है 58500, माइनस कर देना है आपने प्रोविजन। डेटर के ऊपर प्रोविजन की परसेंटेज उसने बताई है और वो एडजस्टमेंट नंबर 5 में उसने बताई है, क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, 58500 का 5% अमाउंट है 2925। 58500 माइनस 2925 55575। हर एडजस्टमेंट के क्योंकि दो इफ़ेक्ट हैं तो इसका भी दूसरा इफ़ेक्ट होगा, लेकिन इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट होगा वो वर्किंग नंबर 1 में हम कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम वर्किंग नंबर 1 प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 में 4 चीज़ें आपके पास आएंगी। एक आपके पास आएगा ओल्ड बैड डेट्स, जो को आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा एक इफ़ेक्ट। न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में आएगा। न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में से आएगा। ट्रायल बैलेंस में से ओल्ड प्रोविजन या ओल्ड रिज़र्व आएगा। अभी हम बात कर रहे थे प्रोविजन की, और जो एडजस्टमेंट में से मिली, जो एडजस्टमेंट में से मिले वो न्यू, और न्यू प्रोविजन को हम लोग प्लेस कर देंगे। नई प्रोविजन की हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो क्वेश्चन में उसने मेंशन की है, वो हमारे पास कैलकुलेट की गई है, और कैलकुलेट करने से वो अमाउंट आई थी 2925। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सन्ड्री डेटर के बाद सेल, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम। सेल की अमाउंट है हमारे पास 3,60,000। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास सेल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट आ जाएगी 26250। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिज़र्व फॉर बैड डेट्स। जो रिज़र्व फॉर बैड डेट्स है ये ओल्ड प्रोविजन है, अमाउंट है इसकी 1800। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 6% डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स के तौर पर ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लॉन्ग टर्म डेट 6% डिबेंचर्स, अमाउंट है आपके पास 3 लाख। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर। ये करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट है 6000 माइनस राइट ऑफ। ये सारे के सारे ख़त्म कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को और इसकी अमाउंट आ जाएगी 6000। अच्छा जी बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास है जी फर्नीचर आप जानते हैं फिक्स एसेट है और इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दें डेप्रिसिएशन जो कि 5% है। 30,000 का 5% लेना है, 30,000 का 5% लिया तो 1500, 30,000 माइनस 1500 तो 28,500। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के बाद शेयर प्रीमियम। यहाँ पे आप लिख लेना जी ऑथराइज कैपिटल, उसकी अमाउंट मेंशन है 4,50,000। देन आप लिख देना इशूड कैपिटल और देन आपके पास रिज़र्व, और रिज़र्व में पहला शेयर प्रीमियम, और शेयर प्रीमियम की अमाउंट आपके पास मेंशन है 7500। नेक्स्ट है जी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी 9750। नेक्स्ट है जी आपके पास डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व नो एडजस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व और अमाउंट आ जाती है 6750। नेक्स्ट है जी आपके पास डिस्काउंट रिसीव जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव 2400। नेक्स्ट टाइटल है डिस्काउंट रिसीव के बाद इंटरम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। यहाँ पे आ जाएं जी और यहाँ पे आप लिख दें इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड की अमाउंट है 13500। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्योंकि जो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया गया है उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 18,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट 9000। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 225,000। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड की। प्रपोज्ड डिविडेंड वो आपके पास 10% है, 2,25,000 का 10% 22,500। और सेम पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड 22,500। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रपोज डिविडेंड के बाद जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व जो है वो आप जानते हैं बैलेंस शीट में आएगा और इसमें भी ट्रांसफ़र है। जनरल रिज़र्व की अमाउंट है 15,000 प्लस ट्रांसफ़र इन। हमारे पास जो जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र इन हुआ उसकी अमाउंट है 18,000, टोटल 33,000। यहाँ पे आपने लिख देना है जी एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व 18,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व के बाद डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। नेक्स्ट है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अमाउंट है 120। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बाद बैड डेट्स। ये ओल्ड बैड डेट्स हैं, ये ट्रायल बैलेंस में आएंगे 1500। न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में मिलेंगे नहीं, तो इसको समराइज़ कर लेते हैं। 1500 प्लस 2925 4425 माइनस 1800 2625। ये जो 2625 है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा
बैड डेट्स के तौर पर 2625। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बैड डेट्स के बाद कैरेज आउटवर्ड की। कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट है 880। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट कौन कौन सी रह गई। पहली एडजस्टमेंट ऑथोराइज कैपिटल लिख लिया। दूसरी एडजस्टमेंट सैलरीज एंड वेजेस डिडक्ट हो गया। तीसरी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की, एक डेप्रिसिएशन आपके लिए फर्नीचर पे और एक प्लांट एंड मशीनरी पे। नेक्स्ट हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना था। तो एक यहाँ पे और दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ये जनरल रिज़र्व में 18,000 प्लस एप्रोप्रिएशन में डेबिट। प्रपोज डिविडेंड प्लस यहाँ पे और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। नेक्स्ट है जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये अभी नहीं हुआ, इसको जी प्लेस कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37500 और सेम काम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37500। डाउटफुल डेटर हो गया। क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं प्लेस किया, वो भी प्लेस कर लेते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और 10,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके बैलेंस की। 3,60,000 जमा 1,10,000 तो अमाउंट आ जाती है 4,70,000। 4,70,000 माइनस 75,000 माइनस 165,000 माइनस 2250 माइनस 37,000 माइनस 2550 तो 18,55,00 ग्रास प्रॉफिट कैरी डाउन। ग्रास प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 18,55,00 प्लस 2,500 प्लस 1,000 1,88,900 1,88,900 माइनस 25,250 माइनस 6,150 माइनस 6,000 माइनस 3,600 माइनस 6,000 माइनस 1,500 माइनस 18,000 माइनस 2,625 माइनस 880 डिफरेंस में। तो हमारे पास ये आंसर, मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा कर लूँ, जो मेरा आंसर है वो बुक के आंसर के साथ टैली नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये आंसर तो ओके था। 18,55,00 प्लस 2,400 प्लस 1,000 माइनस 25 डेप्रिसिएशन 850। हाँ, मुझसे ये गलती है, मैंने 25,250 लिख दिया। माइनस 6,150 माइनस 6,000 माइनस 3,600 माइनस अगेन 6,000 माइनस 1,500 माइनस 18,000 माइनस 2,625 माइनस 880 तो वैल्यू आ जाती है 11,8295। नाम दे दें आप इसको नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 11,8295 225,000 7,500 6,750 33,000 11,28295 प्लस 3,09,750 9,000 22500 37500 टोटल कर लेते हैं जी बैलेंस शीट का। मुझसे फिर टोटल करते हुए किसी जगह एरर है तो इस एरर को जी रिमूव कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको जो है वो प्लेस करते हैं। अच्छा सॉरी, ये जो बैलेंस है वो डायरेक्ट इधर नहीं आएगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली साइड पे आएगा।
118295 118295 118295 118295 -13500 -22500 -18,37500। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये फिर मुझसे ऐड नहीं हुआ, 118295 + 26250। अच्छा मुझसे ये 144545 144545 13500 22500 18,37500 53045। अच्छा ये जो 53045 है इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा 53045। अब आंसर करते हैं 225 + 7500 6750 33,000 53045 + 3,9750 9,000 22500 37500। तो आंसर आ जाएगा 704045 704045। स्टूडेंट इसको भी आप कर लीजिएगा, मैं ज़रा टाइम सेव करने की खातिर ऐसा कर देता हूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। आपसे आज़ाद गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट तक जो डायरेक्टली तौर पर हम तक एक्सेस नहीं कर पाते। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।